हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुहेल मोटर्स। आज ये चेवरलेट स्पार्क का पार्ट 2 वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। इसमें आज हेड गैस्केट फिटिंग टाइमिंग इसके रिलेटेड एक वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। हमारा वीडियो पूरा वॉच कीजिए दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों ये अच्छे से क्लीन कर लेना दोस्तों। पिस्टन को भी क्लीन कर लेना है और इसमें ऑयल डाल लेना है दोस्तों। अच्छी तरीके से ऑयल डालने से दोस्तों कंप्रेशन अच्छा बनता है दोस्तों। गाड़ी स्टार्ट होने में कोई दिक्कत नहीं रहती दोस्तों। ऑयल डाल के अच्छी तरीके से ये सिलेंडर में ऐसा करके ऑयल लगा लेना है दोस्तों। ऐसा करके पूरे सिलेंडर में भी ऑयल लगा लेना है। ये ऑयल अच्छी तरीके से डालने से कंप्रेशन अच्छा बनता है दोस्तों। थोड़ा ऑयल लेके ये ब्लॉक के ऊपर थोड़ा ऐसा लगा लेना दोस्तों, ताकि हेड गैस्केट बैठने से वो फिसल के आराम से बैठ जाए। ये हेड गैस्केट लगा रहे हैं दोस्तों। ये कोबो हेड गैस्केट के ये गैस्केट का कंपनी है दोस्तों। ये इंपोर्टेड गैस्केट की कंपनी है दोस्तों। ये चेवरलेट का अभी बंद हो चुका है दोस्तों इंडिया में, इसलिए ये आफ्टर मार्केट ही डालना पड़ता है दोस्तों। अभी ये सेट लगाने वाला है दोस्तों। ऑयल डाल के ऐसा ऑयल डाल के ऐसा गैस्केट में ऐसे लगा लेना है दोस्तों। ऑयल को इस तरीके से अच्छी तरह से लगा लेना है। ये ऑयल इधर भी थोड़ा सरफेसिंग को हट के लगा लेना है दोस्तों। अभी इसमें ऑयल का होल ये है दोस्तों, फर्स्ट सिलेंडर के साइड में आता है दोस्तों। ये गैस्केट में ऑयल का ये जगह है दोस्तों। ये ऐसे लगा लेना है इसमें। अभी हेड असेंबल का ये फिट करने जा रहा है दोस्तों। ब्लॉक पे हेड फिट कर रहे हैं दोस्तों। ये अभी बैठ गया दोस्तों। अभी हेड के बोल्ट्स हैं दोस्तों, ये लगाने वाले हैं दोस्तों। अभी ऑयल डाल के बोल्ट्स पूरे इसमें डालेंगे दोस्तों। ये पूरे बोल्ट्स डाल के आपको दिखाते हैं। ये 14 mm के बिट्स है दोस्तों। पूरे बोल्ट्स इसके टाइट कर लेना है दोस्तों। पूरे बोल्टों को थोड़ा सा टच टाइट कर लेना है दोस्तों। ये मैनिफोल्ड दोस्तों, इनलेट का मैनिफोल्ड जो होता है ये हेड खोलने के टाइम में खोल लेना है दोस्तों। सेपरेट से खोलने नहीं होता दोस्तों, ये बहुत मुश्किल है दोस्तों। हेड के साथ बाहर निकाल लेने से अच्छा है दोस्तों। ये टॉर्क रिंच है दोस्तों। टॉर्क रिंच में हेड के बोल्ट्स पहले 50 Nm टॉर्क से टाइट करते हैं दोस्तों। 50 न्यूटन मीटर के टॉर्क से टाइट करते हैं। ये 50 न्यूटन मीटर है। इसमें आपको नज़र नहीं आता दोस्तों। न्यूटन मीटर 50 है दोस्तों। पहले 50 में टाइट करेंगे,
बाद में 60 में टाइट करेंगे दोस्तों। ये टॉर्क रिंग से 50 टाइट कर लिया दोस्तों। ये टाइट करने का भी एक सीक्वेंस है दोस्तों, ये आपको अभी बोलता हूँ मैं। अभी 50 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगा के पूरे बोल्ट्स टाइट कर लेना दोस्तों। ये टाइट करने का एक सीक्वेंस से टाइट करना है दोस्तों इसको, वो अभी आपको शेयर करता हूँ उसके बारे में। ये टाइट करके आपको बताता हूँ दोस्तों। न्यूटन मीटर का टॉर्क बस है दोस्तों ये बोल्ट्स के लिए। ये टाइट करने का जो ये सीक्वेंस है दोस्तों, पहले ये 2 बोल्ट्स टाइट कर लेना है दोस्तों बीच के, और ये वाला टाइट करना है। नेक्स्ट ये वाला टाइट करना है, नेक्स्ट ये वाला टाइट करना है, और नेक्स्ट ये वाला टाइट करना है, और नेक्स्ट ये वाला टाइट करना है, और नेक्स्ट ये वाला टाइट करना है, नेक्स्ट ये वाला टाइट करना है, और ये वाला टाइट करना है दोस्तों। ऐसे करके पूरे बोल्ट्स एक सीक्वेंस से टाइट करना है दोस्तों, जैसे मैंने बताया। अभी टाइमिंग दिखाते हैं दोस्तों। ये इसकी की है दोस्तों, और ये क्रैंक का गियर है दोस्तों। यहाँ क्रैंक शाफ्ट में बैठता है दोस्तों। ये इसका की का ग्रू है दोस्तों। ये इसमें की फंसा देंगे दोस्तों। जरा ऊपर से ये की है दोस्तों इसकी, ये ऐसे फिक्स करना है दोस्तों इसमें। ऐसे फिक्स कर देना है दोस्तों। अब ये टाइमिंग गियर है दोस्तों, ये ठीक है पोजीशन में इसको बिठा देना है दोस्तों। ये बिठा दिया है दोस्तों। ये इधर टाइमिंग का एक मार्क है दोस्तों, ये पंच मार्क है दोस्तों एक गियर पे, और इधर एक मार्क है देखिए दोस्तों। ये मार्क को मैच करना है दोस्तों। ये टाइमिंग का केस है दोस्तों, अंदर साइड में बैठने वाला, यहाँ पे बिठाने वाला है दोस्तों। ये ऐसे बैठता है दोस्तों। इसके 3 बोल्ट्स आते हैं दोस्तों, वो लगा के टाइट करने वाले हैं। 3 नहीं 4 बोल्ट आते हैं दोस्तों इसके। इधर 2 देखिए दोस्तों, इधर एक है दोस्तों। ये टाइप के वॉशर वाले बोल्ट्स हैं दोस्तों। ऐसे चारों बोल्ट्स भी टाइट कर देना है दोस्तों। ये कैम का गियर है दोस्तों, ये इसका बोल्ट है। ये इधर थोड़ा एक स्लॉट है दोस्तों। ये स्लॉट ये कैम का ये जो पिन है दोस्तों, इधर ये पिन में फंसा देना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस तरीके से बोल्ट लगा देना है दोस्तों। ये कैम को लॉक करने का पुलर है दोस्तों, इसमें लॉक करके फुल टाइट कर देना है दोस्तों। ऐसा करके फुल टाइट कर देना है दोस्तों। अभी कैम की टाइमिंग दिखाने जा रहे हैं दोस्तों। ये इसकी क्वार्टर पिन है दोस्तों, ये वाली। ये क्वार्टर पिन के लेवल में देखिए दोस्तों, यहाँ एक मार्क है दोस्तों, यहाँ पे एक मार्क है, ये देखिए। वो जगह में दोस्तों देखिए, ये टाइमिंग केस में एक मार्क है दोस्तों इधर। इसको और इसको ठीक से मिला लेना है दोस्तों।
ये देखिए दोस्तों, ऐसे इसको और इसको दोस्तों, ये कैम का मार्क है दोस्तों, इसका टाइमिंग का। अभी टाइमिंग बेल्ट बिठाने जा रहे हैं दोस्तों। ये कैम के गियर में इधर, क्रैंक के गियर में उधर, बीच में बेल्ट टाइट रहना है दोस्तों। इधर बेल्ट ऐसे लूज़ नहीं आना दोस्तों, थोड़ा टाइट रहना है। ये डाल के आपको दिखाते हैं। ये टाइमिंग का टेंशनर है दोस्तों। ये टाइमिंग का टेंशनर है दोस्तों। इसका ये 12 mm का बोल्ट है दोस्तों, ये वाला। इसमें एक पिन है दोस्तों, ये पिन इधर ऑयल पंप में एक स्लॉट है दोस्तों, उधर बैठेगा दोस्तों। ये आपको दिख रहा होगा। ये 12 mm का ये जो बोल्ट इधर बैठता है, ये छोटा सा एक इधर एक होल है दोस्तों, वो टेंशनर का पिन इधर बैठता है दोस्तों। अभी बेल्ट बिठा दिया है दोस्तों हमने, ये देख सकते हैं आप। टाइमिंग मार्क्स ठीक तरीके से हमने मिला लिया दोस्तों। ये देखिए, इधर और इधर इसी तरह के तरीके से क्रैंक का भी मिला लिया है। नीचे का टाइमिंग कवर लगा रहे हैं दोस्तों, उसके 3 बोल्ट्स होते हैं दोस्तों। ये ऊपर का टाइमिंग कवर है दोस्तों, यहाँ फिक्स होता है दोस्तों, यहाँ पे। इसके 4 बोल्ट हैं दोस्तों। इसके 4 बोल्ट्स फिक्स कर रहे हैं दोस्तों। इसका टैपेट एडजस्ट करने का वीडियो अलग से डालेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। ये इनलेट मैनिफोल्ड का गैस्केट है दोस्तों, सॉरी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का गैस्केट है दोस्तों। अभी इसको फिट करने वाले हैं। ये एग्जॉस्ट का मैनिफोल्ड है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये EGR का कनेक्शन है दोस्तों। यहाँ से EGR को सप्लाई जाता है दोस्तों। ये साइलेंसर का जो होल है दोस्तों, इधर ये देखिए, ये होल में से एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेट होता है दोस्तों इनटेक मैनिफोल्ड को EGR से। यहाँ EGR है, ये होल है दोस्तों इसका। ये मैनिफोल्ड बिठा रहे हैं दोस्तों। पूरे बोल्ट्स डाल के आपको दिखाते हैं। अभी साइलेंसर के नट्स डाल रहे हैं दोस्तों। नीचे वाले 3 नट्स टाइट कर रहे हैं। अभी ये इंजन बेड बिठाने जा रहे हैं दोस्तों। इसके इधर एक बोल्ट आता है दोस्तों, इधर एक बोल्ट, ये साइड में नीचे से एक बोल्ट आता है दोस्तों। यहाँ एक बोल्ट आता है दोस्तों, यहाँ पे। ये डिपस्टिक बैठने का ये 10 का बोल्ट भी डाल लिए हैं दोस्तों हमने। डिपस्टिक बैठने का ये पोजीशन है दोस्तों। ये क्रैंक की पुल्ली है दोस्तों। ये इसका बोल्ट है 17 mm का। अभी इसको बिठाते हैं। ये बोल्ट लगा रहे हैं दोस्तों 17 mm का। ये लगा के फुल टाइट कर देंगे। ये क्रैंक की पुल्ली टाइट करना
है। तो दोस्तों यहाँ एक स्लॉट है, देखिए दोस्तों, इधर लॉक करना पड़ता है दोस्तों। इधर लॉक करके पुल्ली टाइट करना है दोस्तों। ये छोटा स्क्रू ड्राइवर लेके यहाँ एक स्लॉट है, इसमें लॉक करके पुल्ली फुल टाइट कर देना है दोस्तों। ये साइलेंसर के बगल में ये देखिए दोस्तों, यहाँ स्लॉट है। क्रैंक केस के बगल में फ्लाई व्हील को लॉक कर देना है दोस्तों इसमें। ये देखिए स्क्रू ड्राइवर लगा के लॉक करके फुल टाइट कर देना है दोस्तों। ये अल्टरनेटर का बेल्ट है दोस्तों, ये एसी का बेल्ट है दोस्तों, इसको फिक्स करने वाले हैं। ये एसी का बेल्ट हमने बिठा लिया दोस्तों। ये अल्टरनेटर का भी बेल्ट हमने इधर बिठा लिया दोस्तों। अल्टरनेटर के बेल्ट का टेंशन देने के लिए दोस्तों इधर ये बोल्ट है दोस्तों। ये बोल्ट हमें कस के टाइट करना है दोस्तों। ऐसे ही ये एसी का है दोस्तों, ये टेंशन देने के लिए ये बोल्ट लूज करके ऐसा टेंशन देना दोस्तों इसमें। ये देखिए ऐसा टेंशन देके बेल्ट टाइट कर लेना दोस्तों। ये दोनों बेल्ट को टाइट कर लिया है दोस्तों हमने, इसको टेंशन दिया है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का ये जो कवर लगा रहे हैं दोस्तों, इसमें 5 बोल्ट हैं दोस्तों, वो लगा रहे हैं। ये वैक्यूम बूस्टर, ब्रेक बूस्टर का पाइप है दोस्तों, यहाँ से आया है। ये मैनिफोल्ड में लगा देंगे, लगा के इसका क्लैंप लगा देंगे। पूरे बोल्ट्स टाइट कर लिया दोस्तों हमने। ये वाला पाइप लगा देंगे दोस्तों वाटर जैकेट को। ये अंदर एक रेडिएटर था दोस्तों डैशबोर्ड के अंदर, हीटर रेडिएटर को ये कूलेंट इसमें जाता है, उसका लगा देंगे। ये पेट्रोल का पाइप है दोस्तों, ये देखिए इधर। ये देखिए दोस्तों, ये लगा देंगे दोस्तों इसमें। ये वायरिंग लूम इधर से ले लिए दोस्तों, इधर से लेके इधर ये इसमें फंसा लिए हैं। इसका मेन कपलिंग है ये इंजेक्टर का, वो लगा लिया है। अभी ये वाला क्लैंप एक बैठता है दोस्तों, अभी आपको लगा के दिखाते हैं। ये वाला बोल्ट ऐसे यहाँ पे बैठता है दोस्तों, यहाँ पे एक बोल्ट और यहाँ पे एक बोल्ट बैठता है दोस्तों। ये वायरिंग का लूम का ये जो स्टॉपर है वो यहाँ पे बैठता है दोस्तों। ये कैम सेंसर का है दोस्तों, ये यहाँ पे बैठता है, ब्लैक कलर का सॉकेट है। ये इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी की कपलिंग है दोस्तों, ये यहाँ पे बैठती है। ये थर्मोस्टेट का कपलिंग है दोस्तों, थर्मोस्टेट स्विच का, ये यहाँ पे बैठता है। ये EGR का कपलिंग है दोस्तों, ये यहाँ पर बैठ जाता है ऐसा। ये पर्ज कंट्रोल है दोस्तों कैनिस्टर का, ये भी बिठा देंगे। कैनिस्टर का कपलिंग बिठा दे रहे हैं दोस्तों। ये मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर को बैठती है दोस्तों ये कपलिंग।
ये वाली कपलिंग मैप सेंसर को बैठते हैं दोस्तों। ये कूलेंट का बॉक्स है दोस्तों। इसके 2 बोल्ट्स लगते हैं दोस्तों, इधर एक उधर एक, और इधर एक लॉक में फंसा देना है दोस्तों। इसमें इसके पाइप वगैरह टाइट कर लिया दोस्तों हमने क्लैंप लगा के। इसके 3 पाइप्स आते हैं दोस्तों, एक इधर एक इधर एक इधर एक। ये पाइप इधर वाटर जैकेट में जाता है दोस्तों। ये देखिए इधर जाके ये इधर वाटर जैकेट में बैठता है दोस्तों। ये O2 सेंसर का वायर है दोस्तों। ये इधर ये सॉकेट में बैठता है दोस्तों। ये एक्सेलरेटर का वायर भी डाल लिया है दोस्तों हमने। इधर इसका लॉक भी डाल लिया है। अभी टॉपिक एडजस्टमेंट का वीडियो दोस्तों वो बना लिया है हमने, वो पार्ट 3 में आपको दिखाएंगे दोस्तों। अभी एक बार इंजन घुमा के आपको दिखाते हैं। घुमा इंजन, ये देखिए दोस्तों, साउंड सुन सकते हैं आप, कंप्रेशन अच्छा बन रहा है। ये वाल्व कवर का पैकिंग हमने लगा लिया है दोस्तों, नया वाला। अभी वाल्व कवर बिठाने वाले हैं। ये वाल्व कवर लगा रहे हैं दोस्तों। ये वाल्व कवर के 8 बोल्ट होते हैं दोस्तों, अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। ये कवर हमने वाल्व कवर लगा लिया दोस्तों। ये ब्रीदर होस है, इसको लगा रहे हैं। एक यहाँ बैठता है, वाल्व डोर में एक लगता है, एक एयर फिल्टर में एक लगता है दोस्तों। ये इग्निशन कॉइल की वायर यहाँ लगती है दोस्तों। ये कॉर्ड वायर्स लगा लिए हैं दोस्तों। इसका फायरिंग ऑर्डर 1423 है दोस्तों, 1423। इसकी डिपस्टिक लगा रहे हैं दोस्तों। इसकी डिपस्टिक, ऑयल फिल्टर लगा लिया है दोस्तों नया वाला। इंजन ऑयल डाल रहे हैं। थ्री 3.5 लीटर ऑयल लगता है दोस्तों इसको। बैटरी लगा रहे हैं दोस्तों। अभी पूरी फिटिंग हो गई दोस्तों। अभी पानी नहीं डाला था, ये पाइप एक नहीं डाला है। अभी स्टार्ट करके एक बार चेक कर लेंगे कि क्या कंडीशन में है, बाद में पानी डालेंगे। सेल्फ मार, इधर से दोस्तों एक सेल्फ पे गाड़ी स्टार्ट है दोस्तों। स्मूथ आ रहा है दोस्तों थोड़ा। अभी कार स्टार्टिंग में है दोस्तों।
ऑफ कर। स्टार्ट कर और एक बार। ये देखिए दोस्तों, गाड़ी स्टार्ट है दोस्तों। ये पुराना वाला रेडिएटर दोस्तों बहुत ख़राब हो चुका था दोस्तों। इसके जो शेल्स हैं दोस्तों मोटे हो गए हैं दोस्तों। प्रेशर ज़्यादा होके ये देखिए दोस्तों कितने मोटे हो गए हैं इधर। ये लीकेज भी था दोस्तों। और ये जो फिन्स हैं इसके वो अभी बेंड हो गए हैं दोस्तों, ये शेल्स मोटे होने की वजह से। इसलिए हमने ये रेडिएटर ही बदल दिया दोस्तों। ये रेडिएटर नया लगवा लिया है दोस्तों हमने। अभी गाड़ी चला के देख रहे हैं दोस्तों, टेम्परेचर भी ठीक है, फैन पूरा चल रहा है। एक 20 किलोमीटर का ट्रायल ले रहे हैं। अभी गाड़ी पूरी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। ये हमारे कस्टमर हैं, इनके साथ एक रिव्यू लेंगे। टेल मी सर, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Yeah, I have been having quite a lot of problems with this vehicle. So I have consulted about maybe 2-3 mechanics, and they were not able to find out what exactly the root cause is. Some said there's a problem with the fan, and some said there's a leak somewhere, but that did not fix the issue. So we had Suhail who said that there's exactly a problem with the head. He removed that, he fixed it, and I went on a test drive. I'm totally happy with it. The performance is absolutely fine, so I'm happy with that. ये देखिए फ्रेंड्स, गाड़ी स्टार्ट कर चुके हैं, पूरा कंप्लीट फिटिंग कर चुके हैं दोस्तों। अभी एक सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो रही है। ये शेवरलेट स्पार्क का वीडियो हमने बनाया है, होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू।